मसीह में आप सब लोगों को सलाम। आप सब का वेलकम है मेरे YouTube के चैनल खबर मसीही चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस लॉकडाउन के दौरान खैरियत से होंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद इस लॉकडाउन के दौरान आप सबकी बड़ी मदद और हिफाजत करे। आए हम सब खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 9 बाब उसकी 18 आयत से लेकर उसकी 26 आयत तक पढ़ेंगे। एक सरदार की बेटी और वो औरत जिसने यीशु की पोशाक छुई, वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी, खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गोल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, मगर जब भीड़ निकाल ली गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज के इन आयात में से हमने बहुत अच्छी बातें पढ़ी, सुनी और सीखी। एक औरत थी, जैसा कि लिखा है, देखो, एक औरत ने जिसके उसके 12 वर्ष से खून जारी था, लेकिन उसका ईमान था कि उसका पक्का ईमान था कि अगर वो खुदा की पोशाक को छू लेगी ना तो वो शिफा पा जाएगी। तो हम सबको भी चाहिए कि हमारा भी ईमान पुख्ता हो, पक्का हो, इसमें कोई शक व शुबा ना हो, कि हम शक ना करें। ईमान अगर हमने किसी चीज़ पर रखा हुआ है, हम खुदा उन पर ईमान रखते हैं, हमें इस पर शक नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए शायद नहीं जिंदा है। हमें ईमान रखना चाहिए कि हमारा खुदा जिंदा है, वो जलाली काम करता है। खुदावंद आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद हमें ईमान की मजबूती दे। खुदावंद आप सबके साथ हो, इन लॉकडाउन के दिनों में आपकी बड़ी मदद और हिफाजत करे। खुदावंद आप सब लोगों के साथ हो। आमीन।